जी हसनात दोनों चीज़ों का जवाब देते हैं। 27वीं आईनी तरमीम, जजेस की अपॉइंटमेंट, और फिर ये कहा जा रहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी लाने का है कि वो भी बिल आएगा मंगल को, और अब ये कह रहे हैं कि शायद ऐसी चीज़ भी है। देखिए मेरा ख्याल है, ख्वाहिश तो है कि सुप्रीम कोर्ट को एक सेशन कोर्ट बना दिया जाए और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जिसमें रिटायर्ड हम ख्याल जजेस की भर्ती की जाए और कंट्रोल एक अदलिया पे कंट्रोल और रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। रिटायर्ड 68 साल। ये देखें हम अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, इन्होंने मंसूर अली शाह साहब को सुपरसीड कराया, मुनीब अख्तर साहब को सुपरसीड, लेकिन जिनको चीफ जस्टिस बनाया उनके हवाले से अब इनको समझ आ गई वो तो हाईली इंडिपेंडेंट और वो तो इंटरफेरेंस के मामले में बड़ा क्लियर है कि इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त होगी। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने क्लियर कट मैसेज दे दिया। बिल्कुल उनके इकदाम देखें ना आप, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हो, उन्होंने जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को जो उस कमेटी में डाला, असल में अब ये देखें ना, इनका ये अंदाज़ा था कि जब हम इनको 2 जजेस को सुपरसीड करेंगे तो ये इस्तीफ़ा दे देंगे, घर चले जाएंगे, तो पीछे जो है वो कोर्ट इस तरह की सूरत हाल होगी कि हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं। हालांकि परेशानी कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि इस हुकूमत का सिर्फ क्या एक ही मैंडेट है कि लोगों के फलाह बहबूद के अलावा सिर्फ अदलिया को कंट्रोल करना, उसको कमज़ोर करना। काजी फैसल साहब ने पहले कंप्लेसेंट थे, उन्होंने करवाया कमज़ोर अदलिया को, अब इतना आसान नहीं होगा, अब बैकफायर होगा। और अदलिया मेरा ख्याल है वहाँ यूनिटी एक चीज़ आ रही है, रियलाइजेशन आ रही है। इवन जो ये हुकूमत जिन जजेस को समझ रही है ना कि हमारे हम ख्याल हैं, वहाँ उनका भी अब ज़हन में कंसिडरेशन है कि ये तो हमारे तरमीम मकासद हासिल नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि नहीं हुए। अच्छा, जो ऑलरेडी याहिया अफरीदी साहब जो अब इस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जो पहले फैसले हुए हैं उनका क्या स्टेटस होगा, खास तौर पे 12 जुलाई के फैसले का? चले देखिए 12 जुलाई का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर अमल दरामद होगा। मेरा ख्याल है कि कल जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो वाज़ेह पैगाम है कि सुप्रीम कोर्ट यूनाइट है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में 2 सीनियर जजेस को शामिल करके उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। इसके अलावा जो ये होता है कि जी मिलिट्री कोर्ट बनाए जाएं, क्योंकि ATC जो है वो काम नहीं है, एंटी टेररिज्म, उन्होंने वहाँ की प्रोग्रेस रिपोर्ट मंगवा दी। 7 को मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस की, पता चल जाएगा कि कितने केसेस में चलान जमा हुई हैं। ये भी हो है ना कि पुलिस का फेलियर है और ब्लेम जो है वो सारा जजों पर डाला जा रहा है। और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो याहिया अफरीदी साहब का 6 जजेस के लेटर में मौक़िफ़ था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बैठ के कोई गाइडलाइन देनी चाहिए, न कि सो मोटो लेना चाहिए। वो वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इंटरफेरेंस के मामले में मे बी गाइडलाइन दें, या जो कंप्लेंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कंप्लेंट है वो देखी जा सकती हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कंप्लेंट है, वो पेंडिंग है। तो ये अब देखना है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में क्या वो एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं है। सही है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एक प्लान था कि जी मंसूर अली शाह पे क्या बड़ी खबर आ सकती है। देखिए कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ मैसेज चला गया आज भी, बल्कि फुल कोर्ट की मीटिंग सिर्फ जब जज बैठ जाएंगे ना एक जगह, तो यही मैसेज होगा कि जी हम यूनाइटेड हैं। 27वीं के ऊपर आप 27वीं तरमीम के ऊपर से देखिए 27वीं नहीं, इनको 28वीं भी करनी होगी। जब तक अदलिया कंट्रोल नहीं होगी ये पता नहीं कितनी तरमीम होगी। और 26वीं के रिजल्ट से ही आए, अभी नतीजा उसका आ चुका हुआ है, 26 अगर ये आ चुकी है। लेकिन अच्छा, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उसमें अदलिया रिलेटेड एजेंडा नहीं है, वो कोई और एजेंडा है मिलिट्री कोर्ट का। वैसे वो जो पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज कुछ एरियाज में है जो मामला, अब देखें उसमें मिलिट्री कोर्ट के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो फैसला ये है कि 5 जजेस ने तो ये बड़ा वादे किया है कि जी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो ICA पेंडिंग है। अब दोबारा आईनी तरमीम में वो चीज़ डाली जाए। हालांकि 26 जब 2014-15 में जब सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ था तो वो इंडोर्स कर दिया गया था कि वो मिलिटेंट्स हैं और उसके लिए ठीक है, बिल्कुल हुआ था। उसका और पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने आंसू बहा के उसको इंडोर्स किया था। वो ये रहा है कि रोज आइन को बदला जा रहा है, रोज कानून को बदला जा रहा है। 4-5 किस्म की लेजिस्लेशन इस PDM गवर्नमेंट से आप देखें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया, उसमें तब्दीली के लिए आर्डीनेंस आया, रिव्यू के लिए आर्डीनेंस आया, आईनी तरमीम आई और अब 27वीं तरमीम आ रही है। जब इनको मुश्किलात आती हैं फिर अभी अच्छा फिर आप देखें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, जब देखा कि जो इंडिपेंडेंटली जजेस एक्ट कर रहे हैं तो रिटायर्ड जजेस को शामिल करके देखें ना, ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप अदलिया को कंट्रोल करने के लिए रोज़ जो है वो एक नई लेजिस्लेशन ला रहे हैं, कभी आर्डिनेंस के जरिए और कभी की चीज़ के। तो अब देखें जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जब
तारिक जहांगीरी साहब ने 2 समातें की, इन्होंने रिटायर्ड जजेस को कि जी रिटायर्ड जजेस भी आ सकते हैं और उनको केसेस रेफर हो रहे हैं। तो ये मामला मेरा ख्याल है अदलिया भी अगर जजेस की तादाद बढ़ने जा रही है, उसमें मतलब बैरिस्टर अकील मलिक जो एडवाइजर है पीएम के ऑन लीगल मैटर्स, उन्होंने कहा है कि जी रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि जजेस की तादाद का इशू नहीं है। रिटायर्ड जजेस अब कहाँ किस तरह कहाँ हो सकते हैं रिटायर्ड जजेस? अब ये देख लें, मतलब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी अपॉइंट हो सकते हैं। वो एक कथन ये है कि अगर आप 3 साल से ज्यादा मैं तो कहता हूं चुके हैं क्राइटेरिया नहीं, तो आप अच्छा आ ही नहीं सकते। चलें, मैं ब्रेक की तरफ जाना है, फिर आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक के बाद। मुझे क्विकली बात बता देंगे, डू वी सी अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन ऑफिंग? किस चीज़ का ये मतलब 27वीं आ रही है और देखें, मेरा ख्याल है कि काजी फैसल साहब ने इतना डैमेज कर दिया है अदलिया को और बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज और बहुत ज़्यादा इस वक्त आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है। टाइम लगेगा, लेकिन इनको इतना प्रॉब्लम आ रहा है। जो एहसान अहमद साहब ने बात की है वो वजन तो रखती है कि किस तरह बर्डन आप उधर शिफ्ट कर देंगे और फिर बाकी यही आईनी बेंच पे भी अगर कितना बर्डन डाल देंगे और फिर आवाम के केसेस तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। आईनी बेंचेस का मसला ये पहले भी तो केसेस करते रहे ना। जजेस जो हैं सुबह 9:30 से 1 बजे तक केसेस सुनते हैं आम रूटीन के, उसके बाद बेंच बैठता है। ये नहीं हो सकता कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जो जजेस हैं वो ए कैटेगरी के और जो बी कैटेगरी के जजेस वो ऑर्डिनरी केसेस, ये नहीं है। ये खुदारा इसको सुप्रीम कोर्ट को तकसीम ना करें कि जी लायक जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस और नालायक जजेस दूसरे केसेस। ये बड़ा सीरियस मामला है। इनकी तकरीरें सुन लें, इनकी तकरीरें सुन लें, इनके प्रोग्राम सुन लें सारे। जो ये तो नहीं करता, ये लीडर थोड़ी है। नहीं, जो भी है, जो इसलिए सारे उस वक्त ये कहते थे जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए, इस तरह शरीयत बेंच है। हसनात, योर टेक, चैलेंजेस एंड ऑफ कोर्स अगेन कि क्या अब सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट दोबारा जिस कह रहे हैं कि जी लोगों की नज़र में ख़राब हुई हुई है उसको बहाल करना है। देखें, सबसे पहले तो ये है कि अदलिया पे जो इस वक्त असर रसूख बढ़ गया एग्जीक्यूटिव का, खासकर बेंचेस की कंपोजिशन में भी 13 में से 5 एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे। सही है। और पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी उनके हम ख्याल हैं, 1 वोट चाहिए उनको। और फिर बेंच भी वो ही माशाल्लाह अपने बनाएगी हुकूमत की। जी हमारा अब 26वीं तरमीम चैलेंज हो रही है, उसके लिए जो चुन के जज उन्होंने 5 लगाने हैं कि जी ये सुने। हालांकि मैं समझता हूँ फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। इस वजह से आइडियली अगर ये अदलिया को मजबूत करना चाह रही है हुकूमत, तो इनको चाहिए चीफ जस्टिस जो हैं याहिया अफरीदी वही प्रिजाइडिंग जज बने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी वही सरबराह हों, और उसके अलावा फिर हर सूबे से क्योंकि लेना है एक मेंबर तो वो ले लिए जाए, वो मुनासिब है। ये नहीं हो सकता फोरम शॉपिंग हो के जी आपको पसंद है जी 5वें नंबर का जज, 4थे नंबर का जज, तो आप कहें जी नहीं हमें ये चाहिए, तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं जी कि जो है वो जजेस की भर्तियाँ, तो हुकूमत को किसने मना किया? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही मसला है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रोज़ एक बिल आ रहा है जी, कभी कंटेम्प्ट इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ रही है इनके फैसले को इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए। नूर आलम साहब ने तो 4 बिल वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जिक्र आए थे। ये किस तरफ जा रही हैं? इनके पीछे ताने बाने देखें क्या मकसद। मकसद ये है कि ये जो मौजूदा निज़ाम है इसकी गारंटी काजी फैसल साहब ने दी है। अब एक मिसट्रस्ट है, डर है, खौफ है, ये जो भी कि जी ये निज़ाम जो है कि बिलावल भुट्टो दोबारा ये टास्क लेंगे 27वीं आईनी तरमीम का। अब देखना है कि बिलावल भुट्टो क्या वो, क्योंकि कल वो ओवरटेकिंग में नहीं आए, ना वो आए, लाहौर चले गए, ना वो आए, ना चीफ मिनिस्टर सिंध आए। अब ये नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी के क्यों नहीं आई कल ओवरटेकिंग पे। नहीं, लाहौर चले गए थे। देखिए मुझे मालूम, चले वो मामला ये है कि इस वक्त जो अदलिया पे याहिया अफरीदी साहब, मेरा ख्याल है कि वो जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड थी ग्रुप में, उन ग्रुप्स को ख़त्म करेंगे। कोशिश उनकी यही है। जो परेशानी का बायस होगी हुकूमत के लिए कि अगर यूनिटी आ जाती है। देखें, अगर वो इस पे कि ट्राकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल जो है वो प्रिवेल करे और एग्जीक्यूटिव अपना काम करे, हमने जुडिशल ओवर रीच भी नहीं करनी, हमने ये नहीं करना माजी में जो इफ्तिखार चौधरी साहब या साकिब निसार करते रहे, लेकिन हमारे मामलात में भी इंटरफेरेंस यही है, आईनी तरामीम लाते रहे हैं। देखिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ना प्रॉब्लम ये है कि पहले क्या करेंगे अगर मंगल को ये बिल पेश हो रहा है उसमें क्या तरमीम? देखें, अब पहले ना इनके लिए बड़ा एडवांटेज था, काजी फैसल साहब थे, वो हर मामले में सहूलतकारी करते थे, राय हमवार भी करते थे। अब देखें ना क्यों 63A क्या है, 63A का फैसला अगर ना आता तो हाफिज साहब बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन थी, और इस रिकाउंटिंग में 3 MNA जो है वो उन्होंने उड़ाए हैं PTI के। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि अब जो है ना सूरत हाल चेंज है।
अब अदलिया में जो है वो मेरा ख्याल है कि इनको यही करेगी कि जी आप अपना डोमेन में काम करें, हमें हमारे तो वो डोमेन में- कहेंगे कि जी हमारी डोमेन में काम ये है कि हम आइन में तरमीम करें, नहीं, देखिए नहीं, हम कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं, कहीं- सीलियन ये- फीचर है ये अब सुप्रीम आज कोर्ट ने जज डोमेन- फुल ये- कोर्ट ये का अब- फैसला है कि जो नहीं। आज़ाद अदलिया है वो सीलियन फीचर है ज़मीन- आइन का, उसमें आइनी तरमीम भी स्ट्राइक डाउन हो सकती है। जस्टिस काजी फैसला जो अब फेवरेट ये- थे अब उन्होंने ये- तो आइनी तरमीम स्ट्राइक डाउन देखिए, की। अब ये है